नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मैं आपको डे टू डे अपडेट नहीं दे पा रहा हूं, और अभी मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी जानकारी दे पाऊं जिसके संबंध में आप सवाल पूछ रहे हैं या समस्या की शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत ही हम ऑटोपुल के रिलीज को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक झलक देख लेते हैं पिछले हफ्ते की कुछ प्रमुख अपडेट्स एवं जानकारियों की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में इस संबंध में विस्तार से बात की थी, उसी का फास्ट रिकैप अभी करेंगे, जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक करेगा। साथियों, पिछले पूरे हफ्ते में 14,000 नए पर्लवाइन के खाते खोले गए थे और बीएससी स्कैन पर भी 1590 यानी कि 1590 पीवीसी मेटा टोकन धारकों की वृद्धि देखने को मिली थी। शुरुआती दिनों में 2 नए अपडेट पर्लवाइन की साइट पर अपडेट हुए थे, जिसमें पहला था टोकन फार्मिंग के लिए एक पॉपअप पर्लवाइन की डैशबोर्ड आईडी पर दिखाया गया, जिसमें 3 अक्टूबर से डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग की शुरुआत को लेकर जानकारी थी। साथियों, और जो दूसरी अपडेट थी हमारी, इसमें था कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा के ऑप्शन को पर्लवाइन की साइट से हटा दिया गया था। इसी हफ्ते से टोकन फार्मिंग की शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें रैंकों के आधार पर टोकन फार्मिंग करने हेतु दिन निर्धारित किए गए थे। रूबी और टोपाज रैंक के लिए एक ही दिन निर्धारित किया गया, जिसके चलते बाकी रैंकों को दिए गए समय में एक दिन की कटौती देखने को मिली। सिस्टम ने अपनी शर्तें बताई, जिसमें सीड पार्टनर बनना अनिवार्य है। 1 महीने में एक आईडी से आप एक बार ही 100 डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया का चार्ज रहेगा आपका 5%, जो कि आपको डीपी के रूप में देना होगा। यानी कि डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग करने के लिए आपके पर्लवाइन के अकाउंट में 105 डीपी होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस हफ्ते ही देखा गया कि एक पीवीसी मेटा टोकन के लिए लगने वाले बीयूएसडी की कीमतों में बहुत ही धीमी बढ़ोतरी हुई और धीरे धीरे ही टोकन फार्मिंग की डिटेल्स एवं समरी में नए बदलाव भी देखने को मिले। और अभी हम अपने डाउनलाइन की आईडी भी अपने रेफरल लिंक की लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले पूरे हफ्ते में पर्लवाइन की जो पीवीसी मेटा टोकन के ट्विटर हैंडल पर एक ही पोस्ट देखने को मिला, जिसमें बताया गया था कि किसी भी काम के लिए विश्वास आवश्यक है और लोगों का विश्वास ही है पर्लवाइन। तो साथियों, ये है पिछले हफ्ते की प्रमुख अपडेट्स। इसे विस्तार से देखने के लिए आप हमारा पुराना जो वीडियो है, पिछला वीडियो है, वो देख सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारे इस हफ्ते के पहले दिन यानी कि 9 अक्टूबर को 2000 नए खाते खोले गए। साथ में कुछ सवालों के जवाब में डीपी से टोकन फार्मिंग की भी बात की। 10 अक्टूबर को 3000 नए खाते पर्लवाइन परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, कमेंट्स में ऑटोपुल को लेकर पूछे गए सवालों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि मैं अगस्त माह की शुरुआत से ही ऑटोपुल को लेकर यही कहता आया हूँ कि दिवाली के बाद या अक्टूबर के अंत तक पर्लवाइन कुछ सरप्राइज़ देगा, और हमारे सीनियर एवं अपलाइनर अभी भी इसी बात पर ही जोर दे रहे हैं। दोस्तों, 11 अक्टूबर को मात्र 1000 नए खाते ही खुल पाए। आगे 12 अक्टूबर के दिन 2000 नए खातों के साथ आईडियो के रजिस्ट्रेशन में थोड़ा उछाल देखने को मिला। बात करें 13 अक्टूबर की, तो 13 अक्टूबर को 3000 नई आईडियो से फिर से आईडियो के रजिस्ट्रेशन में और बदलाव देखने को मिला और भी उन्नति देखी गई। दोस्तों, अब यहाँ पर देखा जाए तो लोग पर्लवाइन के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें कर रहे हैं, जिसमें पर्लवाइन को फ्रॉड, चोर, स्कैम, लुटेरा भी कहा जा रहा है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी जो कमेंट्स आ रहे हैं ऑटोपुल में देरी के चलते ही आ रहे हैं। अब पर्लवाइन के सपोर्ट पर भी यदि हम इस संबंध में कुछ पूछें तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो कोई निश्चित तिथि तो नहीं बता पाएंगे और ना ही कोई टिप्पणी कर पाएंगे कि ऑटोपुल किस रैंक का किस स्तर तक कब आएगा। साथियों, अब 14 अक्टूबर की बात करें तो 2000 नए खाते खोले गए थे इस दिन। साथियों, धीरे धीरे सिस्टम अपने द्वारा कही जा रही सारी बातों पर अमल कर रहा है, जिसका कि उदाहरण हम डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, ऑटोपुल को लेकर अब यहाँ यही आस लगाई जा रही है कि इस बार कम से कम पर्ल से लेकर ओनिक्स रैंक तक के एक एक लेवल के ऑटोपुल अपडेट हो सकते हैं। साथियों, 15 अक्टूबर यानी कि इस सप्ताह के अंतिम दिन मात्र 1000 नए खाते ही पर्लवाइन से जुड़े। साथियों, यहाँ थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है आपको डीपी से टोकन फार्मिंग या नॉर्मल टोकन फार्मिंग करने में, जिसमें आपको रेफरल कोड ना दिखाई देना या टोकन फार्मिंग होने के बाद भी आपका फार्मिंग हिस्ट्री में ट्रांजेक्शन ना दिखाई देना, और इससे संबंधित और भी कई छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों, परेशान ना हो। यदि आपका ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको सक्सेसफुल का पॉपअप या मैसेज दिखाई दे रहा है, तो आपका ट्रांजैक्शन सफल माना जाएगा। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आपको आपके हिस्ट्री में या समरी में दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। साथियों, एक्सचेंज पर लिस्टिंग भी बहुत ही जल्द शुरू हो सकती है। जैसा कि पर्लवाइन हर बार अपने नोटिफिकेशन में बताता है कि पर्लवाइन विल नेवर एंड, तो ये सिस्टम ऐसा ही काम कर रहा है, जिससे कि हम जान सकते हैं कि पर्लवाइन बिल्कुल बना रहेगा। साथियों, रेफरल आईडी या रेफरल कोड में बदलाव को लेकर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि ये ट्रस्ट वॉलेट में अलग अलग वॉलेट क्रिएट करने की वजह से हो सकता है।
बाकी रेफरल आईडी ऑटो मोड में नहीं होती है। साथियों, आप जिस रैंक पर हैं उसी रैंक हेतु निर्धारित किए गए समय पर ही आप डीपी से टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप एक चांस मिस कर देते हैं तो अगले हफ्ते आप बताए गए समय पर फिर से टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। साथियों, ऑटोपुल पर्लवाइन का आधार है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ऑटोपुल आएगा जरूर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि पर्लवाइन अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्चिंग प्रोसेस में है, तो अभी दूसरा फेज चल रहा है जिसके अंदर डीपी से टोकन फार्मिंग की जा रही है। साथियों, यहाँ पर मैं इतना बता दूं कि टोकन फार्मिंग या क्रिप्टो करेंसी की लॉन्चिंग प्रोसेस पूरे होने के बाद जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो ऑटोपुल देने की ही रहेगी। साथियों, हमारे इस हफ्ते में कुल 14,000 नए खाते खोले गए थे जो कि पिछले हफ्ते के ही बराबर हैं, और बीएससी स्कैन पर भी 930 पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर पिछले हफ्ते की तुलना अगर देखें तो 600 खाता धारकों की संख्या घटी है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगा, यदि आप पर्लवाइन में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो कुछ गलत कहने से बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि धीरे धीरे पर्लवाइन अपनी गति में आ रहा है। मतलब कि जो अपने वादे थे उन्हें पूरा कर रहा है। अभी टोकन फार्मिंग को ले लीजिए, पूरी प्रोसेस कर रहा है, डीपी द्वारा भी शुरू हो चुकी है। साथियों, ऑटोपुल के लिए प्लान बी के लिए तो कुछ अपडेट नहीं है, मतलब कोई जानकारी नहीं मिली है हमारे सीनियर्स द्वारा, लेकिन प्लान ए के लिए बताया गया है कि बहुत ही जल्द ऑटोपुल आ सकता है, वो भी खास करके पर्ल से लेकर ओनिक्स रैंक तक का। साथियों, आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, कोशिश करूँगा डे टू डे अपडेट लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अपनी हैसियत का कभी घमंड मत करना, क्योंकि ऊंची उड़ान जमीन से ही शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है। बस